हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, यानी साइंस। और साइंस को मैं जीरो से लेकर के चलूँगा। इसमें क्या है कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं और जो भी बच्चे न्यू जुड़ेंगे तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि मैं नया बच्चा हूँ। और जो ओल्ड वाले हैं और जो पेड कोर्स वाले हैं वो भी इसमें जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं जीरो से लेकर के चलूँगा और लास्ट तक यानी हीरो तक बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज देर न करते हुए हम साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं और न्यू सेशन के अनुसार से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए, साइंस जो है, साइंस अगर सभी को ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज साइंस, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ना, साइंस को सबसे पहले जीरो से हम लेकर चल रहे हैं कि साइंस जो डेवलप किया गया, साइंटिया से डेवलप किया गया। किससे? साइंटिया, ठीक है ना। साइंटिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो क्या होता है? टू नो, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कुछ जानना, ठीक है। कुछ जानना, ठीक है ना। क्लियर है? साइंस कहाँ से है? तो साइंस का मतलब क्या होता है? साइंटिया, और साइंटिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो, ठीक है ना। साइंस को सबसे पहले खोजा था कौन? तो ध्यान देंगे, वैलियन वीवल ने खोजा था। कौन बाबू? वैलियन वीवल, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ साइंस, तो हम लोग का जवाब क्या होगा? वैलियन वीवल इज द फादर ऑफ साइंस। वैलियन वीवल वाज द फादर ऑफ साइंस। और अभी भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैलियन वीवल इज द फादर ऑफ साइंस। मतलब अभी भी क्या है, साइंस का पिता उन्हीं का श्रेय मिलता है। किनको? वैलियन वीवल को, ठीक है। तो साइंस क्या है? साइंस जो है हम लोग को कुछ सिखाता है, कुछ लाइफ में अलग चेंज करने का सिखाता है, कुछ समझने का सिखाता है, कुछ अलग अलग पार्ट्स में बांटने को सिखाता है। तो वैलियन वीवल को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान का पिता बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, टू नो क्या है? टू नो के मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली जानना। कैसा जानना? लगातार। कैसा? लगातार। अगर हम जैसे मान लेते हैं कि ये ए से बी चला, ए से बी चला, तो यहाँ से जो भी चल रहा है कंटिन्यूअसली चल रहा है, कहीं हमारा ब्रेकडाउन नहीं किया। तो साइंस क्या है? एक दूसरे को लगातार सिखाने का काम करता है मेरे दोस्त। साइंस जो है कोई भी चीज़ों की जानकारी कंटिन्यू देता है, नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब टूटने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। मीन्स यूँ समझिए कि साइंस जो है एक एक वर्ड को डेवलप करता है, एक एक क्रिएटर को डेवलप करता है, एक एक संतावना को देता है, और सेंसिंग टू पावर, यानी कहने का मतलब समझने की शक्ति देती है। साइंस के अंदर जो है हर एक चीज़ों को स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के बारे में जानने की कंटिन्यूअस जानकारी देती है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको साइंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि साइंस है क्या? तो साइंस इज ए स्टडी अबाउट ऑफ नेचर, ठीक है ना। बहुत सटीक परिभाषा मैंने दिया कि साइंस इज ए स्टडी टू अबाउट ऑफ नेचर। साइंस जो है प्राकृतिक घटनाओं को कर्मानुसार से अध्ययन कराता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सुनेंगे ध्यान से, मैंने बोला क्या कि साइंस इज ए स्टडी अबाउट ऑफ नेचर। सीधी सी भाषा में समझिए कि विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी चीज़ों को जानकारी क्रम के अनुसार लेते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। क्लियर समझ में आ रही होगी बात कि किसी भी वस्तु की अध्ययन क्रम अनुसार करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। मैं इतना स्लो इसलिए बोल रहा है कि जो भी बच्चे लिख रहे हैं लिख लेंगे। विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान क्या है?
या विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान जो है किसी भी चीज़ों की जानकारी क्रमानुसार से देती है, उसे विज्ञान कहते हैं मेरे दोस्त। समझ में आ रहा होगा सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी पूछे कि विज्ञान की खोज किसने किया, तो विलियम बीबल ने किया। क्लियर है? विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, फादर ऑफ साइंस कौन है? तो विलियम बीबल है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं ध्यान से कि किसी को कोई प्रॉब्लम होता है या नहीं। ठीक है ना। देखिए, अगर यहाँ से हमारा टॉपिक बनता है, देखिए साइंस जो है जनरली जो है 3 भागों में बांट दिया गया। यानी यहाँ से अगर पूछा जाए कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ साइंस, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ साइंस। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से लिखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी मैं बोल रहा हूँ और हिंदी मीडियम में जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। विज्ञान तो बता दिए, और विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। यानी हाउ मैनी काइंड्स ऑफ साइंस, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ साइंस। विच नेम, देखिए फर्स्ट में क्या है? फिजिक्स। दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। और तीसरा क्या है? तो बायोलॉजी। ठीक है। यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक। और इसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक। रासायनिक। ठीक है। और तीसरा क्या है? तो जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की ओर, है ना। बनी फिजिक्स, व्हाट इज़ द फिजिक्स, यानी व्हाट इज़ फिजिक्स, यानी दूसरा चीज़ और हम क्या बोल सकते हैं? भौतिकी क्या है? तो ध्यान से सुनिए इस बात को कि भौतिक जो है, ठीक है ना, भौतिक, हम इसको तोड़ देते हैं 200 शब्द में, भाव प्लस तिक। ठीक है ना। ऐसा अगर हम बात करते हैं तो भाव को ही हम लोग बोल देते हैं अनुभव। क्या बोल देते हैं? अनुभव। और तिकी मतलब हो जाता है ज्ञान। यहाँ पे अर्थ अलग अलग समझना। ठीक है ना। यानी सीधी सी भाषा समझिए कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसको अध्ययन करने के बाद हम अनुभव कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और एक इमेजिनेशन पावर डेवलप करता है, सोचने की क्षमता को विकसित करता है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है ना। यानी सीधी सी भाषा में अगर हम परिभाषा बोले, रटा रटाया जो परिभाषा लोग लिखाते हैं उसके अनुसार से क्या बोलेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अगर जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, वीडियो को रोक करके लिखेंगे। हम इसलिए आराम आराम बोलते जा रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा मेरा वीडियो रोक करके लिख सकता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो दूसरा चीज़ क्या बोलेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों कमेंट कर रहे हैं, सर मेरे लिए भी बोल दीजिए। तो यहाँ से क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about of physical phenomenon and matters and energy is called physics. right? किसी को कोई प्रॉब्लम? वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी बोल रहा हूँ। अलग अलग से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सर ये फिजिक्स का पिता क्या है? तो फिजिक्स का पिता हम लोग किसको बोलते हैं? न्यूटन चचा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? न्यूटन चचा को बोलते हैं।
भौतिक का पिता किसको बोलते हैं? न्यूटन। देखिए चच्चा मेरा लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग का भाषा समझ में आ जाए, लेकिन इनका पूरा नाम न्यूटन है, ठीक है। और इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया एक लिखे हैं, प्रिंसिपिया में गति का खोज किया था 1667 ईस्वी में। कब किया था? 1667 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अगर न्यूटन महोदय बहुत आकर्षकशील व्यक्ति थे और उन्होंने भौतिक का श्रेय मिलता है, इसीलिए न्यूटन को भौतिक का पिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान देख लीजिए। यहाँ से क्या है? रासायनिक विज्ञान, ठीक है ना। रासायनिक विज्ञान है क्या? तो ध्यान समझना है और आराम आराम से चलना है, ठीक है ना। केमिकल जिसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। यहाँ से क्या है? रासायनिक विज्ञान, जिस विज्ञान के अंतर्गत लिखते चलेंगे, जिस विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक वस्तु या चीज़ें के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ केमिकल फिनोमिनन एंड मैटर्स एंड कार्बनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। ध्यान देंगे, एक चीज़ यहाँ से समझा रहे हैं जो, ध्यान दीजिएगा कि केमिस्ट्री का जो खोज हुआ था केमिया से हुआ, यानी मिस्र के लोग इसको काली मिट्टी को केमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली मिट्टी को केमिया बोलते हैं, ठीक है ना। केमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी, और काली मिट्टी के लोग यहाँ क्या बोलते हैं? केमिया। और रासायनिक विज्ञान की खोज सबसे पहले मिस्र में हुई, और इसका जो पिता है रासायनिक विज्ञान का पिता कौन है? तो लेवोजियर है। कौन है मेरे दोस्त? लेवोजियर है। क्या नाम देंगे? लेवोजियर है, ठीक है ना। तो रासायनिक विज्ञान का मैंने बता दिया, परिभाषा लिखवा दिया, और कहाँ से खोजा गया ये भी बता दिया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद में हमारा क्या है? बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी क्या है? क्या बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिनन इज कॉल्ड बायोलॉजी। जिस शाखा के अंतर्गत जीवों के बारे में या सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान का ध्यान देंगे, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, है ना। जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने किया था। कौन किया था? अरस्तु ने किया था, ठीक है ना। इन्होंने बहुत गहराई से देखा और इन्होंने हर चीज़ को अध्ययन करने के बाद देखे कि जीवन में साइंस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के बारे में, बॉडी का से संरचना, बॉडी को कितना टेम्परेचर चाहिए, बॉडी को कितना केमिकल चाहिए, बॉडी को कितना रहने के लिए वातावरण चाहिए, इसके अनुसार से इन्होंने अध्ययन करके बताया। और बाद में क्या है? अरस्तु क्या कहलाए? जीव विज्ञान का पिता कहलाए। तो दोस्त, मैंने विज्ञान का पूरा परिभाषा दे दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। और ये चैप्टर आगे लगातार बढ़ते चलेंगे, लेकिन इसके लिए सिर्फ आप लोग से कुछ नहीं मांगा जा रहा, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देना है। जितेंद्र सर सब दिन फ्री पढ़ाते हैं, आज भी फ्री पढ़ाएंगे। और बाकी पेड कोर्स वाले बच्चे अच्छे से जुड़े हैं, रेलवे वाले बच्चे और पॉलिटेक्निक वाले भी ध्यान देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।